नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज बात हम संभल की करेंगे। संभल के शाही जामा मस्जिद में कल एएसआई सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं मस्जिद में सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव और फायरिंग की गई है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है और पूरे इलाके में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस ने इलाके में डेरा डाल रखा है। डीएम, एसपी, डीआईजी और कमिश्नर भी घटना में नजर बनाए हुए हैं। दंगाइयों की पहचान के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन तस्वीरों की मदद ले रखी है। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 27 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जुएर-उर-रहमान बर्क और सपा विधायक के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद का सर्वे चल रहा था। भीड़ को पथराव और हमले के लिए उकसाया गया। सवाल यह है कि संभल में हिंसा की साजिश के पीछे कौन है? क्या प्लान के तहत भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया गया था? क्या एसपी, सांसद और विधायक के बेटे ने प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काई? आखिर कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे को लेकर के बवाल क्यों किया गया? आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं पूरे मामले में संभल के एसपी का क्या कुछ कहना है। भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था? पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और वहीं मुरादाबाद के कमिश्नर ने कहा कि घटना के पीछे साजिश की आशंका है। आरोपी पहले से तैयारी करके आए थे, फायरिंग भी की गई है। संभल के सांसद जुएर-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ मुरादाबाद के डीआईजी के मुताबिक फिलहाल इलाके में हालात पूरी तरह से सामान्य है। जो वर्तमान में संभल का सुबह से मैं भ्रमण करके सब जगह देखा, पेट्रोलिंग करके देखा, सब शांति सामान्य है। लोग दुकान खोल रहे, लोग बाहर आ रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं। सभी लोग से अपील भी किया। सब आज हम लोग सब चेक किया, सब ठीक नॉर्मली चल रहा है। हमने आज सेक्टर स्कीम लागू किया एक प्रिकॉशनरी मेसेज के लिए। हमारा फोर्स पर्याप्त आई है। कई कंपनी पीएससी, आरएएफ और सिविल पुलिस लगी है। हर चौराहे पर, इंपॉर्टेंट चौराहे पर हमारे सेक्टर स्कीम के अनुसार हम सब लगा हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आज संभल का जो बाजार है वो साप्ताहिक बंद रहता है। हर सोमवार का साप्ताहिक बंद रहता है। इसकी वजह से कुछ दुकान बंद है, कुछ दुकान खुल रहा है। हलवाई की दुकान, ये सब चीजें खुल रहा है। बस ऐसे अभी तो सीधी तो सामान्य है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें एफआईआर हुई हैं। अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी एफआईआर होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जुएर-उर-रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुँह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई। और उसमें आपको पता ही है कि कई सारे लोग घायल हुए, करीब 4 डेथ हो चुकी उसमें, और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो अभी स्थिति एकदम सामान्य है। तो लगातार इसको लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार संभल हिंसा में किसकी साजिश है। और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, वकील हिंदू पक्ष के हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विष्णु शंकर जैन जी, आपके पास हम यहाँ आएंगे। और आपसे पहले, क्योंकि सवाल हमारा यही है और हर किसी के जहन में भी यही सवाल, पुलिस भी इसी की जांच में है कि आखिरकार साजिश करता कौन है? कैसे देख रहे हैं आप इसे?
जी चलिए, तो विष्णु शंकर जैन तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच रही है। सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत यहां पर करेंगे। लेकिन चलिए, हमारे साथ यहां पर दानिश कुरैशी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। दानिश जी, आपसे सबसे पहले किस तरह से इसे देख रहे हैं, संभल की जो घटना हुई है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगातार जांच, कमिश्नर ने कहा है कि देखिए वहां पर जो भी उनका मोटिव था, किस उद्देश्य से वो आए थे, ये सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ थे, ऐसा लग रहा था कि तैयारी, प्लानिंग सब कुछ की गई है। साजिशकर्ता कौन है, क्या है, ये सब कुछ अभी जांच का है। आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं, विष्णु शंकर जैन के साथ में मैं नहीं बैठूंगा। आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक वहां के लोकल लीडर्स के ऊपर FIR की गई है, विष्णु शंकर जैन के ऊपर अभी तक कोई FIR नहीं हुई। वो जो स्लोगन्स वहां लगाते हुए जिस तरीके से प्रशासनिक स्वरूप में वो लेके जा रहा था, क्या वो जायज था? क्यों उसके ऊपर FIR नहीं? और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उसके अंदर में, अगर सुनिए, देखिए, इंटरप्ट मत करिए, विष्णु शंकर जैन इंटरप्ट मत करिए। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। चलिए खुदा हाफिज, चलिए खुदा हाफिज। नहीं दानिश जी, अपनी बात को तो आप रखेंगे ना, पक्ष को तो रखेंगे, पॉइंट को तो रखेंगे, वही रखने के लिए तो ये मंच दिया गया है। यहाँ पर किसके साथ, चलिए यहाँ पर हमारे साथ दानिश कुरैशी जी जो है वो चले गए हैं, वो अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं और इसको लेकर के विक्रमादित्य जी आपके पास हम आएंगे। कैसे इस चीज को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भले ही राजनीतिक दल और विपक्षी दल इसको किसी और लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, कहना यही अखिलेश यादव का कि देखिए जो चुनाव हुए थे उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे थे, इसलिए ये संभल की जो घटना है उसको अंजाम यहाँ पर दिया गया। तमाम आरोपों का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का भी चीजें जो है वो सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये पूरी तरह से प्लानिंग ऑर्गेनाइज करके किया गया है। मुझे दिखाई देता है कि विष्णु शंकर जैन पे हमला था और किस प्रकार से भगवान की कृपा से वो बच के आ गए। नहीं तो ये जिस प्रकार से आप घटना को पूरी तरह से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये तो पूरी तरह से साजिश थी। ये साजिश इतनी थी, इनको पता चल गया था। अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना जिसके अंदर वहां बैठे हुए जो विधायक थे, विधायक बोल रहे थे कि रात को 12 बजे जनता के लोगों को फोन आ रहे थे। मुझे बताइए कि कैसे ये खबर, सर्वे की खबर थी, ये कॉन्फिडेंशियल खबर थी, और विधायक जी साफ टीवी पे बोल रहे हैं, वहां बैठे हुए विधायक जो है, रात को 12 बजे मुझे पता चला, लोगों को फोन आया, लोगों को मैंने मतलब आप बताइए, ऑर्गेनाइज वे में हमला करने की साजिश थी। और मुझे बड़ा विचित्र है कि किस प्रकार से एक सरकारी काम को करने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं की जा रही है और सरकारी व्यवस्था को यहाँ पर सैबोटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताइए किस प्रकार से ऑर्गेनाइज एक हमला करने की बात, पूरी तरह से मस्जिद को घेर लिया गया था और मस्जिद को घेरने के बाद सर्वे करने के लिए सरकारी आदेश से आया है कोई सर्वे करने के लिए, और यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। अपने सरकारी जो वैल्यू साथ में है, सरकारी ऑर्डर साथ में है, सरकारी लोग साथ में है, और पूरे के पूरे मामले को राजनीतिक और पूरी तरह से सांप्रदायिक करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताइए, किसी भी चीज को अगर कोर्ट ने सर्वे करने का ऑर्डर दिया है तो उसको किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पुलिस साथ में है, लेकिन उसके बाद भी वहां तथाकथित तौर पर जो मुसलमान लोग थे चारों तरफ से उस मस्जिद को घेर कर पत्थरबाजी, गोलीबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद वहां पर हमला हो रहा है। हमला क्या सर्वे टीम पर हमला हो रहा है? एक तरह से ये न्यायालय पर हमला हुआ। वहां पर कोर्ट जब सर्वे करने जाती है टीम, तो वो एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जाती है और उसके अंदर पूरी जज की पावर्स होती है वो सर्वे करने के लिए, पहले साथ में होता है। और जो कोर्ट के नुमाइंदे, कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होता है, वो एक तरह से जज पे हमला कर रहे हो, आप संवैधानिक संस्था पे हमला कर रहे हो, और यहाँ बैठे लोग उनको किस तरह से मतलब किस तरह से बैकफायर दे रहे। तमाम जितने चाहे वहां के MP है, चाहे विधायक है, चाहे टीवी पर बैठने वाले AIM के प्रवक्ता लोग हैं, ये एक तरह से सरकार पर हमला कर रहे हैं, ये सरकारी संविधान की व्यवस्थाओं पे हमला कर रहे हैं, और यहाँ बैठ के बोल रहे हैं हम बोलेंगे नहीं। अरे आप, भगवान की कृपा रही कि विष्णु शंकर जैन वहां बच के आ गए, नहीं तो मैं कह रहा हूँ साजिश थी उनको मारने की। ये पूरी तरह से आप अगर देखें तो पूरी तरह से। ठीक है विक्रमादित्य जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। अखंड हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अखंड, क्या अपडेट है इसको लेकर के? अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? पुलिस क्या कुछ कह रही है? गिरफ्तारियां कितनी की हो चुकी है? अपडेट क्या देना चाहेंगे? देखिए, अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में। नामजद जो किया गया है, 8 लोग नामजद हैं, जिनमें से जो वर्तमान सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो नामजद हैं। इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल नामजद हैं। ये 2 बड़े नाम हैं जिनके उकसावे पर ये भीड़ बताया जा रहा है कि एक साजिश थी, जो ये भीड़ की शक्ल में लोग वहाँ पे पहुँचे, पत्थरबाजी हुई, बाकायदा इसके लिए पहले से तकरीरें की गई थी, उनको पहले से उकसाया गया था, उनके वीडियो साक्ष्य पुलिस
के पास है, जैसा कि पुलिस का दावा है। और इसके अलावा जो तमाम लोग जो पथराव में शामिल थे, जिन्होंने पुलिस पर गोलियां भी चलाई, आपस में जो गोलीबारी कर रहे थे वो लोग, उनके वीडियो साक्ष्य भी मौजूद हैं और तमाम वीडियो साक्ष्य और भी जुटाए जा रहे हैं। उनके एनालिसिस बताई जा रही है कि जो वीडियो CCTV से जो फुटेज मिले हैं वो उनके वीडियो एनालिसिस हो गई है। 1000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे हो चुके हैं, हालांकि अज्ञात मुकदमे हैं। 3 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, एक SDM ने कराया है, एक SP के PRO ने कराया है और एक जो घायल दारोगा हैं, दारोगा राठी, उन्होंने कराया है। तो अलग अलग FIR हुई है, इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये पूरी स्थिति अभी फिलहाल तो कंट्रोल में है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। गिरफ्तारियों को लेकर लोगों में लोग विरोध करते हुए, कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना से सांसद हैं, वो संभल पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। 5 दिनों के लिए किसी भी बाहरी का संभल में प्रवेश रोका गया है। 1 दिन के लिए अगले दिन तक और बढ़ाया जा सकता है, जिसकी डिमांड SP ने की है कि 2 दिनों तक ये बात रखी जाए, यानी 48 घंटे तक के लिए नेट बंद कर दिया गया है पूरे संभल में। और जो तैयारी की जा रही है कि स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद तो हैं ही, दुकानें भी अपनी तरीके से लोगों ने कुछ खोलने की कोशिश जरूर की है, लेकिन माना जा रहा है कि ज्यादातर दुकानें भी बंद हैं। को देख करके यहाँ पर हैं ये जी बिल्कुल यही स्थिति जो है वो संभल की फिलहाल बनी हुई है। लेकिन दानिश जी आपके पास वापस लौटेंगे। विक्रमादित्य जी को भी आपने सुना और आप कह रहे हैं विष्णु जैन जी के साथ आप बैठना नहीं चाहते। वो तो सर्वे कराने के लिए गए थे ना, बाकी अन्य भी सर्वे कराने के लिए पहुंचे थे। दानिश जी सवाल सुन लीजिए। मालूम है हत्यारा है विष्णु जैन। देखिए बिना साक्ष्य के बात आप नेशनल चैनल पे नहीं रख सकते हैं, साक्ष्य लेकर के तो फिर आई एम सॉरी, साक्ष्य लेकर के। देखिए दानिश जी देखिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सवाल का आप जवाब दीजिए। मैं सवाल कर रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए सर, ठीक है। देखिए बिना साक्ष्य के किसी को भी हत्यारा घोषित नहीं किया जा सकता, बोला नहीं जा सकता, इसका अधिकार हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं है, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि देखिए वहां पर जिस तरह से ये भीड़ जुटी और सर्वे कराने के लिए जो पहुंचे थे वो तो कानूनी तौर पर पूरी इजाजत लेकर के गए थे ना, फिर कहां नाराजगी आ गई, फिर क्यों ऐसे हालात बन गए? अच्छा सुनिए, नारे लगाने की इजाजत लेके गए थे, जो स्लोगन लग रहे हैं, आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है मोहतरमा? देखा है सर। तो उसमें नारे लगाने की इजाजत दी थी आप क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट साहब ने, तो नारों से भड़क गए, मतलब नारे लगे इसलिए नाराजगी हो गई। मतलब आप कब्जा ले, यानी कि जो सर्वे करने के लिए कानूनी तौर पर गए हुए हैं उन पर हमला कर दिया जाएगा, पुलिस पर गोलियां भी चलाई जाएंगी मात्र नारे से। सुनिए, नारे लगाता हुआ प्रशासन जा रहा है, आप ये कह रही हैं? प्रशासन नारे लगाता हुआ कहाँ जा रहा है सर? कुछ लोग नारे लगाते जा रहे हैं, जो नारे लग रहे, तो कुछ लोग नारे लगाते जा रहे हैं, प्रशासन नारे नहीं लगाता और ना लगा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रशासन का काम सुनिए, प्रशासन का काम प्रशासन को करना था। प्रशासन का काम प्रशासन करेगा, कानून हाथ में लेने का अधिकार फिर ऐसे कैसे है किसी को? अच्छा तो कानून हाथ में, प्रशासन का इंतजार करते हैं ना, पुलिस का इंतजार करते हैं, कंप्लेन कर देते। अरे आप कैसे इस बात को जायज करा सकते हैं सर? क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही हैं आप? मुझे ये बताइए, सर्वे का ऑर्डर दिया गया है, आप ये कह रहे हैं प्रशासन का इंतजार करें? अरे प्रशासन की परमिशन से ही तो वहां गए थे, पुलिस की परमिशन के बिना थोड़ा ही जा सकते थे वो। सर मैं क्या कह रही हूं, सर पहले आराम से सर, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए सर, शांत हो जाइए। हाँ शांत हो जाइए, पहले मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, ठीक है बोलिए, पहले मेरी बात सुनिए आप। मुझे ये बताइए कि वहां पर जिस तरीके का प्रशासनिक जिम्मेदारी जिसके उनके जिम्मे थी, ठीक है, उनका जो काम था, ये नारेबाजी लगा रहे हैं, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करती है बताइए? उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करती है? सर मैं तो यहाँ पर करूंगी कि कानूनी कार्रवाई हो अगर, लेकिन कंप्लेन हो, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग जो है हाथ में कानून ले ले, बाकी लोग हाथ में कानून ले ले। मैं बताऊं, अभी कोई यहाँ से नारे लगाता जाएगा, क्या हम जाकर के उस भीड़ पे हमला करेंगे या हम कंप्लेन करेंगे अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है? कानून क्या कहता है सर, कानून क्या कहता है? आपका इंडिया डेली का स्टूडियो भी जो है मोहतरमा, वो भी उत्तर प्रदेश में है। कल के दिन में आपको जानकारी दिए कोई भी ठीक है। चलिए विक्रमादित्य जी जो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कुरैशी साहब विक्रमादित्य जी कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। मैं आपको यहाँ पे मैंने पूरी जांच करी, मैंने पूरी बात करी वहां पर,
जो वीडियो कह रहे हैं मेरे पास पूरी जांच है। देखिए मैं आपकी बात को न्याय नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास भी पूरी जांच है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर देखिए, एक एक करके बात रखिए। ये मंच है इंडिया डेली का, जहां पर आप अपनी बातों को बखूबी और आराम से रख सकते हैं, बखूबी और आराम से रख सकते हैं। देखिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस है, उस पे हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ बात करनी है कि ऐसा हुआ क्यों और ऐसी स्थिति बनी क्यों है, और इस पे सिर्फ चर्चा हो। मैं 10 सेकंड ठीक है, जल्दी से कुरैशी साहब आप बोलिए, फिर मैं विक्रमादित्य जी के पास जाऊंगा। देखिए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर में दो तरीके का रवैया है। एक, अतीक अहमद का मर्डर होता है तो वेपन बाहर नहीं निकलता, जय श्री राम के नारे लगते हैं। दूसरी तरफ 5-5 लोग शहीद हो जाते हैं। ये डिफरेंस है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई वहां पर। पुलिस ने, आप एसएसपी का झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। आप यहाँ पर उसके परिजनों से बात करवाऊं मैं आपकी, यहाँ से उसके परिजनों से बात करवाऊं मैं आपकी। कुरैशी साहब, आपको सुना ना विक्रमादित्य जी ने, आप भी सुन लीजिए उन्हें। सबसे सामने आ जाएंगे, बात करूंगा। आपके लोग जिस प्रकार से बलवा करवा रहे हैं अपने बच्चों को अमेरिका भेज देते हैं, और वहां सीधे सारे लोगों को बढ़ाने के लिए आप एग्रेसिव कर रहे हैं। इसके लिए जगन एसपी साहब आरोप लगाए कुरैशी साहब, विक्रमादित्य जी, कुरैशी साहब, विक्रमादित्य जी, देखिए जनता तक बात नहीं पहुंच पाएगी, और आप लोग जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं जनता पर असर पड़ता है। मुझे लग रहा है कि एक एक करके अगर अपनी बातों को रखेंगे तो लोग संभल भी पाएंगे कि संभल में आखिरकार हुआ क्या, क्यों हुआ, वजह क्या रही, और क्या कुछ उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, एक एक करके। सर कुरैशी साहब, आपने अपनी बात को रख लिया, मैंने आपको मौका दिया, आपने 10 सेकंड मांगा था, दिया मौका। विक्रमादित्य जी, आप अपनी बात को रखिए। अगर ये बीच में बोले ना, मैं चार बात बोलना चाहता हूँ, इस तरीके से फैक्ट उपस्थित कर रहा हूँ। मेरी वहां बात हुई, जिस प्रकार से ये जो वीडियो बात कर रहे हैं वो वीडियो वापिस आने का वीडियो है, जब चारों तरफ से टक्कर चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, हमला होने की बात कर रही थी, से जुदा के नारे लग रहे थे, और वहां से भागते हुए वीडियो आप देखोगे तो भागते हुए आ रहे हैं, वो बचकर भागते हुए आ रहे हैं, उस वीडियो की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने गोली चलाई, एसएसपी का बयान आया है उन्होंने उनकी तरफ से कोई गोली नहीं चली, जबकि वहां जो भीड़ उपस्थित थी उनके पास तमाम तरह के छर्रे वाली बंदूकें थी, और जो ये लोग मरे हैं आपस की फायर में मरे। वहां पर जो सबसे उपस्थित के साथ समझ नहीं साथ राष्ट्रपा के अंदर इन सबके खिलाफ केस होगा। इसी तरह सोच लीजिए इन्होंने एक बड़ा खतरनाक एलिगेशन लगाया कि पुलिस के एसएसपी का बयान है कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली। ठीक है, विक्रमादित्य जी लौटेंगे आपके पास, कुरैशी साहब आपके पास भी लौटेंगे। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, आपसे हम सबसे पहले कि क्या हुआ था, क्योंकि देखिए कई अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, आप थे, क्या हुआ था? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय का आदेश, सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी का आदेश था 19 नवंबर का, और उस आदेश के अनुपालन में एडवोकेट कमिश्नर महोदय वहां स्पॉट पे पहुंचे थे करीब 6:30 बजे 19 नवंबर को, और वहां पे आधे घंटे के अंदर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी चारों तरफ, और नारेबाजी और सारी चीज़ें शुरू हो गई थी उस दिन। और उस दिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अपने जो नोटिस है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि भारी नारेबाजी होने लगी, और मस्जिद कमेटी के जो लोग थे उनकी तरफ से बोला गया कि हम इस भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे, आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये हालात थे 19 नवंबर के। करीब 1.5 घंटे उस दिन सर्वे हुआ। नाइट के फीचर्स में, नाइट में अच्छे से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हुई, काफी उत्पन्न हो रहा था, इसलिए 19 नवंबर को सर्वे रोकना पड़ा। संडे को सर्वे ये होना था, मतलब मस्जिद में मौजूद सबने कहा कि हम ये जो भीड़ आई हुई है उनको नहीं रोक पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। मस्जिद के अंदर 500-600 लोग थे। अच्छा। और बाहर कम से कम काफी मात्रा में, मेरा जो अनुमान है 25 से 30 हजार लोग चारों तरफ इकट्ठा थे। ओके, लेकिन और कहा गया इनको हम नहीं रोक पाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी हो पाई नाइट विजन में, और इस सर्वे उस दिन रोकना पड़ा। उसके बाद 23 तारीख को, जो कि डे बिफोर यस्टरडे था, 6:30 बजे एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने मस्जिद कमेटी के वकीलों को इन्फॉर्म कर दिया कि संडे को सुबह 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। 6:30 बजे हम लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, और जो मस्जिद कमेटी के वकील है वो वहां पे लेट आए, करीब 7:30 बजे आए। 7:30 बजे मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली, मैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, और सारा जो केंद्र सरकार के वकील है, राज्य सरकार के वकील, हम सारे लोग 7:30 बजे, पौने आठ बजे करीब दाखिल हुए। और ठीक आधे घंटे बाद एक धर्म विशेष के नारे लगाना चारों तरफ से शुरू हो गया। भीड़ बेकाबू होने लग गई, आगजनी भारी मात्रा में, जितनी गाड़ियां हैं
वो तोड़फोड़ जलाना शुरू कर दिया गया। विष्णु जी, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा एक विशेष समुदाय की वजह से वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दानिश कुरैशी आप कह रहे, देखिए जो प्रशासन मतलब लोग पहुंचे हुए थे सर्वे करने के लिए, उनके पीछे कुछ लोग चल रहे थे जो नारेबाजी कर रहे थे और उसी वजह से जो है ये दंगा भड़का, ये सारी चीजें हुई है। टोटल गलत। वो समुदाय जो आप कह रहे हैं वो कौन है, किस समुदाय के? मैं डायरेक्टली पूछूंगी। पहली बात दानिश कुरैशी साहब को जानना चाहिए कि वो कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं, कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं। जो वीडियो आप मेरा दिखा रहे हैं वो 11 बजे का है मस्जिद से निकलने का, वो जाने का वीडियो है ही नहीं। मैं गया हूं, जफर अली जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहां के सर्किल ऑफिसर, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के वकील, हम सारे लोग कॉर्डन ऑफ होके एक रास्ते से कोतवाली पुलिस स्टेशन से 7:30 से 7:45 के बीच में पहुंचे हैं। तब तो कोई बात ही नहीं थी ऐसी। 8:30 बजे नारे लगाना शुरू हुआ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर वहां पे शुरू हो गया। 25 से 30 हजार लोग वहां पे नारे लगा रहे थे और चारों तरफ से घेर लिया गया था। और जब 11 बजे सर्वे कंप्लीट हुआ और मैं वहां से निकल रहा था तो एक गली ऐसी थी जो सेफ पैसेज माना जा रहा था। जब वहां से निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने, जो मेरे साथ भी नहीं थे ये लोग, मैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा वहां से निकाला जा रहा था कि सेफली मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच सकूं। उस समय मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूं और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। अगर आप पूरा वो वीडियो देख लीजिए, नॉट इवन अ वर्ड। और वो निकलने का वीडियो है, जाने का वीडियो नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अखिलेश जी सुन लीजिए, सही फैक्ट बताइए लोगों को। ओवैसी साहब सुनिए, क्यों झूठ फैला रहे हैं, झूठ क्यों फैला रहे हैं? 11 बजे का वीडियो है वो मस्जिद से निकलने का, सारे चैनल्स वहां पे मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस में वहां से मैं निकला हूं, उसको बता दिया कि ये जाने का वीडियो है और इसकी वजह से हिंसा हुई है। कुछ तो मतलब आपको वो होना चाहिए, ईमान या यकीदा होना चाहिए कि आप नेशनल चैनल्स पे ऐसे आप झूठ फैला रहे हो। जी विष्णु जी, आप जब गए थे तकरीबन वो वक्त क्या हो रहा था और वहां पर उस वक्त माहौल शांत था ना? क्योंकि जो बात अभी सामने आ रही है कि नारे लग रहे थे क्योंकि ये सर्वे कराया जा रहा था, एक तरह से कहे तो एक विशेष समुदाय को जो है झटका सा लगा था, तो इसको लेकर के नारे लग रहे थे एक दूसरे समुदाय की तरफ से, हिंदू समुदाय की तरफ से। मैं डायरेक्टली ये बात यहाँ पर कहूंगी, तो क्या ऐसी स्थिति थी जाते समय की बात मैं कर रही हूँ? हिंदू तो वहां पे माइनॉरिटी है मैम, 85% डोमिनेटेड इलाका है, सिर्फ एक गली है जहाँ पे हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं। और आपको वो मंजर देखना चाहिए जब 25 से 30 हजार लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था और आगजनी की जा रही थी, पथराव किया जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए कितनी बार अनाउंसमेंट किया, सर्किल ऑफिसर के पैर में छर्रे लग गए, एक पुलिस कांस्टेबल घायल, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया। कितना पथराव किया गया, कितनी गलियों में कितना पथराव किया गया, कितने भड़काऊ नारे लगाए गए हैं। और इन सारे के बीच में एडवोकेट कमीशन का ये प्रोसीडिंग चल रही थी। और जब वहां से करके निकले तो मुझे, जब मैं वहां से निकल रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे देख के अंदर जाकर के शांतिपूर्वक पर जय श्री राम कहना कम्युनल हो गया। हाँ। और जो 8:30 बजे से 10:30-11 बजे तक वहां पे जो हत्याकांड रचा जा रहा था वो क्या था, वो क्या था? और वो भीड़ कहां आ रही थी, उस भीड़ का रुख किधर था? और अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता या इतनी फोर्स नहीं होती तो जिंदा बच के नहीं आ सकते थे। और ये सब लोग आज सच को नकार रहे, सरासर झूठ बोल रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके ये बात 10 बार बताइए कि वो लौटने का वीडियो है, आपको हमने अपने चैनल पे बिठाया कि आप क्योंकि वहां पर मौजूद थे, आपने आंखों देखी सारी चीजें आपने देखी, समझी, जानी है। हम चाह रहे थे कि आप अपनी जुबानी बात को जो है दर्शकों तक पहुंचाए, इसलिए इंडिया डेली ने ये पहल भी की है। लेकिन विष्णु जी आपसे ये भी, अंदर फिर शांतिपूर्वक तरीके से ने जो वहां की कमेटी, मस्जिद कमेटी के जो वकील है उनके साथ रह करके आपने अच्छे से वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से जो है सर्वे किया था आप लोगों ने, ये संभव हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, शांति कहीं भी नहीं थी। सर्वे कंप्लीट हुआ है, ये टोटल अशांति का माहौल था। हाँ। उस चीज में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप सोच सकती हैं जब 25 से 30 हजार लोग चारों तरफ से आपको सराउंड कर ले, पुलिस की गाड़ियों में पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं आंसू गैस फायर हो रहा है, कहीं पे पैलेट फायर हो रही है, पुलिस के हमें बराबर रिपोर्ट मिल रही है, देख रहे हैं पुलिस के कितने जवान घायल हो रहे हैं, भीड़ को किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि सर्वे हो सके, तो शांति कहां रहेगी? शांति की तो बात ही नहीं आती है जी। इस अफरा तफरी के बीच में सर्वे किया गया है। सर्वे किया गया है।
जबकि ये कानूनी तौर पर इसको अलाउ किया गया था, ये फैसला दिया गया था कि सर्वे जाकर के हो, और इस पे और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही किरण जी कि वहां का सच सामने ना आ सके। सच यही है कि वो एक हरिहर मंदिर था, हाँ। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया हुआ, जिसको ये मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। तो अगर ये सच उभर के आ जाएगा तो सारी बातें प्रूव हो जाएंगी। तो प्रूव ना हो सके तो इसको दंगे की उसमें झोंक दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितना पत्थर, आगजनी, ये सब आपको क्या लगता है 1 घंटे में हो गया? कौन लोग हैं उनको चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने भड़काऊ बातें कही हैं। कौन से वो सांसद महोदय हैं जो वहां पे तकबीर और सारी चीजें कर रहे थे और भड़का रहे थे, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ठीक है, भड़काने के पीछे कौन लोग हैं विष्णु जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी कि क्या जब आप लोग अंदर चले गए उस वक्त से ही जो है ये तनाव वाली स्थिति शुरू हो गई? क्या आपने देखा कि शुरुआत कहां से हुई है? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है पुलिस ने पहले फायरिंग कर दी है। पुलिस की तरफ से ये बयान भी सामने आ गया कि देखिए हमने फायरिंग नहीं की, फायरिंग उधर से हुई है, पत्थरबाजी की शुरुआत सब कुछ वहीं से हुई है। हम चाहते हैं कि ये सारी सच्चाई जो है आप यहाँ पर आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वहां के जो एसपी महोदय हैं बिश्नोई साहब, उन्होंने मेरे सामने डिक्लेरेशन किया कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए। धारा 144 जो अभी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 166 है वो लागू कर दिया गया था। उसके बाद भीड़ भारी मात्रा में चारों तरफ से उन्होंने घेरना शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, पुलिस के ऊपर पथराव शुरू हो गया। बहुत पुलिस ने कंट्रोल किया। उस पुलिस ने कंट्रोल कर जब इतनी हालत बेकाबू होने लग गए तो फिर लाठीचार्ज पहले इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद टीयर गैस यूज की गई और उसके बाद वहां से क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें सर्किल ऑफिसर को गोली छर्रे लगे पैर में। वो सारी चीजें मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह से सर्किल ऑफिसर बिल्कुल, हम तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। विष्णु जी ये भी फिर कि इसके पीछे आप किसको मान रहे हैं, कौन साजिश करता है? मैं ये पूछना चाहता हूं जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं कि उन्होंने गलत ट्वीट किया कैसे? उन्हें क्या फैक्ट्स नहीं पता है? आप सारे लोग, सारा चैनल वहां पे लाइव खड़ा हुआ था, या ओवैसी साहब है उनको फैक्ट्स नहीं पता है? सारा वहां पे सारे लोग लगे हुए थे। 11 बजे मैं दिख रहा हूं निकलते हुए, दिखने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं और उसके बीच में लोगों ने जय श्री राम की बातें कही, वो आपको कम्युनल लग गया और झूठ बोल दिया गया कि ये जाने का वीडियो है। कुछ तो शर्म कर लो भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी हमारे साथ हमारे चैनल पे यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम फैक्ट्स को यहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे इसलिए आपकी बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें संभल में जिस तरह की स्थिति है फिलहाल तो संभली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए कि वहाँ पर इतना तनाव बढ़ा कैसे, इसके पीछे साजिश करता कौन, जो हम लगातार यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। और चलिए हम अखंड का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अखंड, हमने विष्णु जी को सुना यहाँ पर, क्या कहें इसको लेकर के कि वो सीधे तौर पे कि देखिए वो जो वीडियो है जिसको दिखाया जा रहा है, जिसमें विक्रमादित्य जी ने भी जो है सवाल खड़े किए थे कि वो वीडियो अब का नहीं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये जाने का नहीं वापस आने का वीडियो है। और उस वक्त में ये जो जय श्री राम है उसका नारा लगा था, उससे पहले अल्लाह अकबर लग रहा था। बिल्कुल, अगर नारेबाजी को ही अगर आधार बनाया जाएगा कि इस पूरे बवाल के पीछे एक नारेबाजी थी, जय श्री राम का नारा लग गया, तो क्या अल्लाहू अकबर का नारा क्या अगर जय श्री राम का नारा अगर कम्युनल है तो अल्लाहू अकबर का नारा भी कम्युनल होना चाहिए। अल्लाह का नाम उसमें भी लिया जा रहा है, भगवान का नाम इसमें भी लिया जा रहा है। ये कम्युनल होने का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बहरहाल दूसरी चीज ये है कि जिस समय जो दलील दी जा रही है, जो तस्वीरें जो बता रही हैं, वो तस्वीरें भी समय होती है ना, तस्वीरों का टाइम रिकॉर्ड होता है। हम लोग जब कोई कैमरा ऑन करते हैं या मोबाइल भी ऑन करते हैं तो उसमें दर्ज हो जाता है कि किस समय ये शॉट लिया गया, ये वीडियो जो है यहाँ पर बनाया गया, पिक्चर ली गई। ठीक है, वक्त की कमी है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रमादित्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ जुड़ने के लिए।